2 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में बाजार में कंसोलिडेशन जारी रहा और सेंसेक्स निफ्टी नेगेटिव रुझान के साथ सपाट बंद हुए। पिछले हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र की भारी गिरावट की भरपाई अगले कारोबारी सत्रों में होती दिखी, जिसके चलते निफ्टी 17,166 पर अपने वीकली लो को तो बचाए रखने में कामयाब ही रहा, साथ ही इसने 17,300 के ऊपर भी टिके रहने में कामयाबी हासिल की। अब आने वाले कारोबारी सत्रों में 17,800 पर स्थित वीकली हाई पर इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में शॉर्ट टर्म में निफ्टी हमें 17,300 से 17,800 की रेंज में घूमता नजर आ सकता है। अगर निफ्टी इस रेंज का ऊपरी लेवल तोड़ने में भी कामयाब रहता है तो ये हमें आगे 18,000 के स्तर तक जाता नजर आ सकता है। अगर हम साप्ताहिक आधार पर देखें तो शुक्रवार यानी 2 सितंबर को सेंसेक्स और निफ्टी 0.1% की गिरावट के साथ 58,803 और 17,540 के स्तर पर बंद हुए थे। हालांकि स्मॉल और मिड कैप शेयरों ने दिग्गजों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था। निफ्टी मिड कैप करीब 1% बढ़त हासिल करने में कामयाब रहा था, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.2% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। इसके अलावा निफ्टी ने वीकली चार्ट पर एक लंबा बुल कैंडल बनाया था, क्योंकि ओपनिंग की तुलना में क्लोजिंग ज्यादा हायर स्तर पर पहुंची थी। 17,800 के आसपास पहुंचने पर हमें बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। वहीं 17,300 के निचले स्तर से हमें खरीदारी आती नजर आ सकती है। ऐसे में बाजार में हमें शॉर्ट टर्म में गिरावट पर खरीद और उछाल पर बिकवाली अपनानी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं एक्सपर्ट्स के सुझाए गए ऐसे 10 ट्रेडिंग आइडियाज जिनमें 3 से 4 हफ्ते में हो सकती है जोरदार कमाई। सबसे पहले बात करते हैं कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान के ट्रेडिंग आइडियाज के बारे में। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस स्टॉक में 790 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 880 से 900 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 7 से 9% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। SIS, इस स्टॉक में 430 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 480 से 550 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 6 से 22% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। जस्ट डायल में 560 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 700 से 750 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 15 से 24% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। चलिए अब बताते हैं आपको HDFC सिक्योरिटीज के नागराज शेट्टी की ट्रेडिंग टिप्स के बारे में। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, इस स्टॉक में 1,420 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,650 से 1,800 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 9 से 18% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। वेल्सपर्न कॉर्प, इस स्टॉक में 225 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 259 से 285 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 7 से 18% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। GE पावर इंडिया, इस स्टॉक में 140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 165 से 180 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 8 से 18% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब बताते हैं आपको 5 पैसा के रुचित जैन की ट्रेडिंग टिप्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इस स्टॉक में 800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 880 से 905 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 5 से 8% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। इक्विटिस होल्डिंग्स, इस स्टॉक में 98 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 112 रुपए से 118 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 10 से 15% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल की ट्रेडिंग टिप्स। टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, इस स्टॉक में 285 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 375 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। आने वाले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 18% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इस स्टॉक में 538 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 650 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 13% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।